हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबको? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी। ये है मेरे दही चावल और ये मैं तुखम वाला मैं ड्रिंक बना रही हूँ जमे मिला के चिल्ड वाटर में चिया सीड्स। मेरे पेट में बहुत दर्द था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये इससे मेरा पेट सही हो जाता है। और ये ड्रिंक आप भी बना के पिएँ, बहुत अच्छा है, वेट लॉस करता है। उसके लिए आप फिर शरबत ना डालें और ऐसे ही चिया सीड्स भिगा दें, आधे घंटे के बाद पीते हैं। सुबह को नियार मुँह भी पी सकते हैं, इससे आपका वेट कम होगा और पेट की गर्मी जिनको है, मादे की तकलीफ़ है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और मुझे ये बहुत फ़ायदा करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो जी ये आज मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो ये मैंने सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना ली थी दोपहर में और ये रेडी हो गई मेरी आलू अंडे की सब्ज़ी। उसके बाद मैं चली गई थी, शाम को हम गए भाभी के घर, बच्चों से मिलना था, अम्मी आई थी उनसे मिलना था, तो हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ पे खाना वाना खाया, बच्चे अपने मोबाइलों में इसमें बिज़ी थे और फिर खाना वाना खा के बातें की अम्मी से। अम्मी की शुगर भी चेक की वहाँ पे और उसके बाद फिर हमने वहाँ से वापसी पकड़ी। ये जी खाना लगाया था भाभी ने और बिस्मिल्लाह करके जो भी था हमने खाया। थोड़ा बिरयानी थी, कबाब थे, सालन था, रोटी थी, माशाल्लाह से सब ने खुशी से खाया और फिर हम आ गए वापस अपने घर। रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत तंग होते हैं हम तो। हैदराबाद में बहुत ट्रैफिक हो गया है, लोगों को समझ नहीं आता कहाँ से गाड़ी चलाएं, कहाँ जाएं, क्या करें। बस धड़ाधड़ ये ट्रैफिक में हर कोई भागता रहता है, पता नहीं कहाँ जाना होता है सबको जल्दी होती है अपने घर जाने की। कोई यहाँ पे उसूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में ट्रैफिक के कानून कोई भी नहीं फॉलो करता, क्या करें लोगों को। और डेली हमारे घर के सामने तो सुपर हाईवे है, तो डेली एक्सीडेंट होता है और हम इतना डर जाते हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इतना अब ये 14 अगस्त की रात है, तो बहुत सारे लोग निकले हुए घरों से और बहुत रश था। बस पाकिस्तान को इन्होंने ना बहुत आबाद कर दिया है। हमारी आवाम भी कितनी बेवकूफ़ है, पाकिस्तान तबाही के किनारे पे और ये खुशियाँ मना रहे हैं झंडे लेके। क्या कर सकते हैं लोगों को, इनको पता ही नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है। बहुत मासूम आवाम है हमारी। और जी ये मना रहे थे 14 अगस्त सब लोग। बहुत ट्रैफिक था शहर में। ये हम आए घर तो हमारी ये मानो बिल्ली सो गई थी। देखें कितने आराम से बेड पे सोई पड़ी है ये, इसको होश ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा सुकून ज़िंदगी में इंसान को अल्लाह ताला हमें भी दे, इंसानों को भी दे। उसके बाद जो बर्तन थे वो मैंने जल्दी जल्दी धो लिए सारे और फिर हमने की सोने की तैयारी। बस ये थोड़े से बर्तन थे, ये मैंने धो के साफ़ कर लिए और फिर किचन साफ़ हो गया और फिर सुकून मिल गया और हम नमाज़ पढ़ के सो गए। ये जी बर्तन मेरे साफ़ हो गए और यही काम हमें करने हैं। भले इंसान कितनी भी बड़ी तरक्की कर ले, कितनी पोस्टों पे पहुंच जाए, लेकिन घर के काम तो फिर भी करने होते हैं। अगर मेड ना आए तो भी करने होते हैं। कितने मेड रखेंगे, कितने नौकर रखेंगे, काम तो फिर भी करना पड़ता है हमको ही। और अपने काम के, अपने हाथ के काम की तो बात ही अलग है। और बस इंसान को ज़हनी सुकून चाहिए, वो हमें मिलता है इबादत में अल्लाह ताला की।
जो हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, इसके सिवा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमें चला रही है और वही सुकून देती है, और उसी में ही सुकून है, इबादत में, कुरान में और अल्लाह ताला के ज़िक्र में, जो अगर हम छोड़ दें तो फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और छोड़ना नहीं चाहिए, इसी तरह कंटिन्यू रखना चाहिए, तो हर काम में तरक्की देता है अल्लाह ताला भी। ये देखें जी, हमारे बर्तन सारे क्लियर हो गए, जल्दी जल्दी मैंने धो लिए थे सारे बर्तन। और उसके बाद ये सुबह को बहुत शोर होना था, हमारे रोड पे बहुत शोर होता है 14 अगस्त के सुबह को, या ईद मिलादुन्नबी वाले दिन पे बहुत सारे जुलूस जाते हैं। मुझे पता था सुबह सुबह फिर नींद ख़राब होगी और ये बहुत शोर होगा रोडों पे। सुबह को जल्दी हमें नमाज के लिए उठना होता है और फिर थोड़ी देर मैं सो लेती हूँ, जब तक फिर नाश्ते वाश्ते की तैयारी करें। छुट्टी वाले दिन सब सोए रहते हैं, मैं फिर नमाज़ कुरान पढ़ के फिर थोड़ी देर सो जाती हूँ। लेकिन ये शोर बहुत था रोड पे, इतना रश था, और ये नारेबाजी और ये गाड़ियों का शोर, बहुत ट्रैफिक था रोड पे 14 अगस्त के लिए। बस इन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराया था ना, खुशी है इनको बहुत ज़्यादा, कुछ पता नहीं चलता इनको पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, और ये खुशियाँ मना रहे हैं। कोई अल्लाह ताला की इबादत करें, कोई मस्जिदों में जाएं, नवाफिल पढ़ें, शुक्र अदा करें आज़ादी का, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं करें। ये तो इस अवाम को कोई बोल ही नहीं सकता ना, समझते ही नहीं है, नई नस्ल तो समझती नहीं है ये बातें कि इबादत से ही मुल्क को तरक्की मिलेगी। दुआएं मांगे मुल्क के लिए, बहुत हालात ख़राब हैं, लेकिन नहीं, जश्न मनाने, बस फंक्शंस करने हैं, दिखावा है सारा, क्या करें। महंगाई इतनी हो गई है कि रातों की नींद हराम हो गई है, और लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, घूम रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं। क्या करें हम लोगों का, इस अवाम का कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि रहम करे बस हमारे मुल्क पे और लोगों पे, और कर्ज़े से जान छुड़ाए हर किसी की। मुल्क पे कर्ज़ा है, हर किसी पे कर्ज़ा है, हर पाकिस्तानी कर्ज़े में डूबा हुआ है। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, सबको खुशियाँ दे, सबके घर में खुशहाली दे, रिज़्क़ दे, बीमारियों से बचाए, लेकिन नहीं समझते ये लोग। ले जी, हमारा किचन क्लियर हो गया। किचन के बाद मैंने बस जाके सोना था, और सुबह को फिर ये शोर होना था सारा गलियों में, जो आपको मैं दिखाऊंगी अभी सुबह को वो वीडियो भर के। ये देखें, बर्तन सारे क्लियर हो गए और सुकून मिल गया। अब ये सेट करके मैं सो जाऊंगी। ये देखें, सुबह को रोड पे कितना रश था, इतना ट्रैफिक। ये सुबह को 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, 2 बजे तक जुलूस चले हैं। ये सारे फंक्शंस, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी, रैलियाँ निकली थी, बहुत शोर था। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान को हंसता बसता रखे, आमीन सुमा आमीन।